कैट क्रैक चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज एक साइकोलॉजी का नया पार्ट। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं और भी नई नई वीडियो जो है यहाँ पे आपके लिए अपलोड करती रहूँगी जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। तो जो भी मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। देख लेते हैं कौन से हैं। नंबर 1 है संरचनावाद संप्रदाय, ठीक है। नंबर 1 है संरचनावाद संप्रदाय। 1 सेकेंड। संरचनावाद संप्रदाय। देन उसके बाद में आता है प्रकार्यवाद, या फिर जिसे हम एक मिनट, जो संरचनावाद संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट, ठीक है। प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। इसके बाद में जो प्रकार्यवाद या फिर जिसे हम कार्यवाद संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। नंबर 3 कौन है? व्यवहारवाद संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं जेबी वॉटसन। नंबर 4 पे आता है संज्ञानवाद संप्रदाय, या फिर जिसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। इसके प्रवर्तक कौन है? मैक्स बर्डीमर। इसके बाद में आता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषण संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। आपको पता है कि जहाँ भी मनोविश्लेषण का नाम आता है सिगमंड फ्राइड जो है उसका आंसर होता है, या सिगमंड फ्राइड ही जो है इसे रिलेटेड है, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद जहाँ भी आपको नाम देखे क्वेश्चन में तो उसका आंसर हमेशा सिगमंड फ्राइड ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर मानवतावाद संप्रदाय, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इसके बाद में 7 नंबर आता है प्रेरकीय संप्रदाय, जो कि विलियम मैकडूगल ने दिया है। और इसके बाद में आता है साहचर्यवादी संप्रदाय, जो कि जॉन लॉक, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने ये संप्रदाय दिया है। अब हम 1 बाय 1 इन संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनेंगे। तो वो मेन जो भी पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो देखिए नंबर 1 है संरचनावाद संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट के समर्थक भी हैं कौन है? E.B. टिचनर, ठीक है। ये जो आपका संप्रदाय है, जो संरचनावाद संप्रदाय, ये जर्मनी में बना। और आपको पता है कि जो विलियम वुंट है, इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिप्जिंग शहर में। और जो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो अभी कार्ल मार्क यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कार्ल मार्क यूनिवर्सिटी है इस टाइम, वहाँ पे प्रथम प्रयोगशाला जो है वो साइकोलॉजी की स्थापित की थी विलियम वुंट ने। और यह संप्रदाय जो है यानी कि संरचनावाद संप्रदाय जो है वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। देन नेक्स्ट है चेतना के विज्ञान पर बल देता है। आपको पता है कि जो विलियम वुंट है ये चेतना का विज्ञान लेके आए थे, है ना। इससे पहले हमने जब विकास क्रम पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो विलियम वुंट है वो चेतना का विज्ञान लेके आए थे। और जो विलियम वुंट है ये चेतना और संवेदना इनके ऊपर बल देते हैं। चेतना या संवेदना क्या होती है? तो इंद्रियों से प्राप्त जो प्रथम ज्ञान है, हमारी जो इंद्रियां होती है 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इनसे प्राप्त जो प्रथम ज्ञान है उसी को चेतना या संवेदना कहा जाता है। और मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला और इसके प्रयोगात्मक स्वरूप का जन्म हुआ। तो विलियम वुंट जो है, इन्होंने जब प्रयोगशाला स्थापित की उसके बाद में ही मनोविज्ञान जो है उसको एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला था। और आपको पता है कि इन सबसे पहली प्रयोगशाला इन्होंने ही स्थापित की थी, तो उस मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक रूप भी इन्होंने प्रदान किया। क्लियर यहाँ तक? तो संरचनावाद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने चेतना के विज्ञान पर बल दिया है, इन्होंने चेतना संवेदना पे बल दिया है, ठीक है। ये आपको पॉइंट जो है मेन याद रखना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट संप्रदाय आता है प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद संप्रदाय। क्लियर? 1 सेकेंड। प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद संप्रदाय। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आपको मैंने पहले बता दिया है विलियम जेम्स हैं।
विलियम जेम्स। जैसे कि आपको पता है जब भी कोई भी एक मनोवैज्ञानिक है वो अपनी कुछ विचार रखते हैं, उसके बाद में उनके बीच में कोई और मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो अपने विचार रखते हैं, तो उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। उनके विचार अपने कुछ अलग होते हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक के अपने कुछ अलग विचार होते हैं, तो उनके मतभेद से फिर ऐसे क्या होता है कि नए विचार उत्पन्न होते हैं और नए नए जो है संप्रदाय या जो स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के वो बनते रहे। तो अब जैसे पहले जो है विलियम वुंट जो है उन्होंने पूरा जो है चेतना के ऊपर बल दिया और संरचनावाद संप्रदाय लेके आए। लेकिन उसके बाद में जो विलियम जेम्स है वो भी आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, चेतना के विज्ञान से ही रिलेटेड है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, विलियम जेम्स ने क्या कहा कि हमें जो चेतना है, संवेदना है, उस पर बल देने की बजाय हमें चेतना के कार्यों पर बल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनके अपने विचार थे और जो विलियम वुंट हैं उनके अपने विचार थे। वो संवेदना चेतना पर बल देते थे, इनका कहना था कि चेतना के कार्यों पर यानी कि पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उस पर बल देना चाहिए। इनके अपने अलग विचार थे। तो प्रकार्यवाद में क्या है आइए जान लेते हैं। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय हैं ये विलियम जेम्स ने दिया है, जॉन डीवी एंजिल थार्नडाइक ये इनके समर्थन करता है। इन्होंने चेतना के कार्यों पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उस पर बल दिया है। और विलियम वुंट ने किस पे बल दिया था, उन्होंने चेतना संवेदना पर बल दिया था और इन्होंने चेतना के कार्यों पर बल दिया है विलियम जेम्स ने। ठीक है, यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण पे बल देता है। प्रत्यक्षीकरण पे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ये कौन सा जो प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है वो किस पे सबसे अधिक बल देता है, तो ये प्रत्यक्षीकरण पे सबसे अधिक बल देता है। प्रत्यक्षीकरण जो है वो संवेदना से उत्पन्न होता है। और प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जब हमारे मन में कुछ भी जब स्थायी हो जाती है कोई चीज़ है ना, जैसे हमें ऑलरेडी अब जैसे हम बात करते हैं जैसे कार या ठीक है या बाइक, जैसे हम नाम लेते हैं तो क्या होता है तुरंत हमारे दिमाग में कार या बाइक की एक पिक्चर आ जाती है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे दिमाग में क्या है स्थायी है, प्रत्यक्षीकरण है वो। ठीक है, तो यह संप्रदाय जो है प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल देता है। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम इसी संप्रदाय ने प्रस्तुत किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद संप्रदाय जो है वो इसके ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। अब व्यवहारवादी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कौन होगा इसका प्रवर्तक, जे.बी. वॉटसन। ठीक है, व्यवहारवादी थे जे.बी. वॉटसन। उनके समर्थनकर्ता भी अपने आप आपको समझ आ गया होगा कौन हो सकते हैं। जो भी व्यवहारवादी हैं यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया था, बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल, ई.पी. पावलो एंड मैकडूगल, ये सारे कौन थे, ये व्यवहारवादी तो थे। ठीक है, तो ये जो है ये जे.बी. वॉटसन के समर्थन करता है। 1913 में इस संप्रदाय को लेके आए थे जे.बी. वॉटसन, जो कि व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, इसके बाद में आता है इस संप्रदाय की विचारधारा रूसी शरीरशास्त्री पावलो द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों पे आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि जो व्यवहारवादी संप्रदाय है वो किस पे आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, जो आई.पी. इवान पावलो जो है इनके जो परीक्षण किए गए थे उनके जो रिजल्ट्स थे उन पे ये आधारित है व्यवहारवादी संप्रदाय। वॉटसन के अकॉर्डिंग व्यवहार की जो उत्पत्ति है उद्दीपक व अनुक्रिया से होती है। वॉटसन जो है वो क्या कहते हैं कि जो व्यवहार है, जो हमारा व्यवहार है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उद्दीपक व अनुक्रिया से होती है। इसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जे.बी. वॉटसन ने वातावरण को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। ठीक है, किसी के व्यवहार में वातावरण की सबसे अधिक भूमिका बताई है। इन्होंने जेनेटिक यानी कि जो आनुवंशिक गुण हैं उनको महत्व नहीं दिया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जे.बी. वॉटसन का कथन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जे.बी. वॉटसन का कहना है क्योंकि वो वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे या अधिक उनको महत्व देते थे वातावरण को, तो इन्होंने कथन बोला है, आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता, वास्तुकार, और यदि आप कहोगे तो मैं इसे चोर भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये जे.बी. वॉटसन का। इसके बाद में आपको पता है कि वातावरण को अधिक महत्व देते हैं जे.बी. वॉटसन। और यह संप्रदाय कहता है कि मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना, नियंत्रण एंड उनके संबंध में भविष्यवाणी करना है। ठीक है, तो ये जो है टोटली किससे रिलेटेड है, व्यवहार से रिलेटेड है।
क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके जो आपका व्यवहारवादी जो संप्रदाय है उसकी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा अगर व्यवहारवाद संप्रदाय से क्वेश्चन बनता है तो। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका संज्ञानवादी संप्रदाय। ठीक है, तो देखिए संज्ञानवादी संप्रदाय क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब संज्ञानवादी संप्रदाय के कुछ अन्य नाम भी हैं। आपको समग्रवादी संप्रदाय मिल सकता है या गेस्टाल्टवादी संप्रदाय भी इसे कहते हैं। तो समग्रवादी, गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी ये एक ही नाम है। इसके प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दिमर। ठीक है, तो संज्ञान का मतलब होता है समग्र, कंप्लीट। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक है वो मैक्स वर्दिमर है। इनके सहयोगी कौन हैं? इनके समर्थनकर्ता कौन है? कुर्ट कोफका, वुल्फगैंग कोहलर, कर्ट लेविन। ये कौन है? ये सारे इनके सहयोगी हैं। जर्मनी में इस संप्रदाय का निर्माण हुआ है, संज्ञानवादी संप्रदाय का। इसके बाद में आता है गेस्टाल्टवाद। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो गेस्टाल्टवाद है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्र के साथ जुड़ा है। समग्र यानी कि पूर्ण। ठीक है, इस संप्रदाय में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति, इस संप्रदाय ने हमें पूर्ण से अंश की जो शिक्षण पद्धति है वो प्रदान की है। बुद्धि व पूर्णता पे अधिक बल देता है। आपको नाम से ही पता लग रहा है समग्र, समग्र माने कंप्लीट, पूर्ण। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे अधिक किस पे बल देता है? बुद्धि पे बल देता है और पूर्णता पे अधिक बल देता है। कौन? संज्ञानवादी, समग्रवादी, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। तो यहाँ तक हमारे 4 संप्रदाय कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट संप्रदाय हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से ये चारों संप्रदाय समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में कौन से बचे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके बाद में मनोविश्लेषणवाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानवतावाद, प्रेरकीय संप्रदाय, साहचर्यवादी संप्रदाय। जो लास्ट वाले 1-2 हैं वो ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, बाकी मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।